दोस्तों नमस्कार, मैं विक्रम कंडारी और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल विक्रम की बात। तो दोस्तों आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो में एक सैनिक को अपने परिवार के साथ किस प्रकार से व्यवहार रखना है। दोस्तों जैसे कि आपने कल की ही न्यूज़ सुनी होगी कि रामनगर के एक कोसी नदी बहती है और उसमें एक बैराज बना हुआ है और उस बैराज में नहाते समय हमारे दो एक्स सर्विसमैनों के बच्चों की डेथ हो गई थी, जो कि हम सब के लिए बहुत ही झकझोर देने वाली खबर है। और ये खबर सोचने पर मजबूर करती है कि क्या कारण हुआ होगा कि जो इस प्रकार की घटनाएं होती है। बहुत सारी बातें शामिल होती है। बच्चों के साथ हमारा व्यवहार किस प्रकार से होना चाहिए, किस प्रकार से हम अपने बच्चों को समझाएं, किस प्रकार से उनको इस प्रकार की जो हादसा हो रहे हैं, इन हादसाओं को कैसे टाला जा सकता है और किस प्रकार से हम अपने बच्चों का या अपने जो भविष्य है उसका जीवन सिक्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सारी घटनाएं होती है, बहुत सारी इस प्रकार की घटनाएं हमारे पूर्व सैनिकों के साथ बहुत सारी इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। और जब एक परिवार से इस प्रकार से जवान बेटा हमारा साथ छोड़ के चला जाता है तो सबसे बड़ी पीड़ा की बात होती है। और हालांकि इस प्रकार की घटनाएं को टालना भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि असंभव नहीं, इस प्रकार की घटनाओं को टाला जा सकता है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि इस प्रकार की घटनाएं बहुत मुश्किल है कि उनको टाला जाए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि नहीं टाला जा सकता है। ऐसी ऐसी घटनाओं को टाला जा सकता है अगर हम थोड़ा सा अवेयरनेस रहें, अपने बच्चों को अपने साथ बिठाएं, उनके साथ व्यवहार ढंग से रखें, उनकी हर एक्टिविटी पे नज़र रखें, तो हम ऐसे घटनाओं जो किसी के साथ भी हो सकती है, ये घटना किसी के साथ भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है, कुछ भी हादसाएं हो सकती है, लेकिन इन घटनाओं को रोका जा सकता है। दोस्तों आपने देखा होगा बहुत सारे सैनिक जब भर्ती होते हैं तो नई नई बाइक लाते हैं, उनको बाइक ढंग से चलानी नहीं आती, फिर भी नई बाइक से सफ़र करना शुरू कर देते हैं। और उसमें कई बार देखा होगा आपने, मैं भी जब सेना में रहता था और कई बार मुझे स्टाफ ड्यूटी करने का मौका मिला, तो उस दौरान जब पता चलता था कि बहुत सारे हमारे जो यंग फौजी होते हैं उनकी ज़्यादा जो कैजुअल्टीज़ होती थी, यानी कि नो वार कैजुअल्टीज़ बोलते हैं, जिसके लिए कि जिसमें कि मिलिट्री नौकरी से लेना देना नहीं, कभी बाइक चलाते समय एक्सीडेंट हो गया, कभी गाड़ी चलाते समय एक्सीडेंट हो गया और बाद में पता चला कि उसमें हेलमेट नहीं पहना हुआ है, या बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहा है, या बच्चे को गाड़ी चलाना आता नहीं है और उसको गाड़ी दे दिया है। तो इन तमाम हादसाओं को रोका जा सकता है। मेरे तमाम एक्स सर्विसमैन भाइयों से निवेदन है कि आप अपने बच्चों का केयर कीजिए, क्योंकि बच्चे ही हमारे लिए सबसे बड़ा धन है। हमारा लिए सबसे जो बड़ा धन है वो हमारे बच्चे हैं, हमारा फैमिलीज़ है। अगर हम अपने बच्चों को और फैमिलीज़ का ध्यान नहीं रख सकते हैं तो हम किसी का भी ध्यान नहीं रख सकते हैं। हमें अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाना है, एक सभ्य इंसान बनाना है और उसके साथ साथ उसकी लाइफ को भी सिक्योर करना है। बातें ये हो रही है कि या तो बच्चे हमारी बात को नहीं समझ रहे हैं, या हम अपनी बात को उनको नहीं समझा पा रहे हैं। आपने देखा होगा कि जैसे ही बच्चे 17 और 18 साल के होने शुरू हो जाते हैं तो अपनी मर्ज़ी उनकी होनी शुरू हो जाती है, अपनी मर्ज़ी से चलने शुरू हो जाते हैं। और आजकल के ज़माने में उनकी भी मर्ज़ी होनी चाहिए, उनकी भी सुननी चाहिए, लेकिन उनको सही प्रकार से राय देना भी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ इस प्रकार की हादसा होते रहेंगे और आज किसी के साथ हुआ, कल किसी के साथ हो सकता है, परसों किसी और के साथ हो सकता है। तो हमें किसी भी हालत में इन हादसाओं को रोकना है। इन हादसाओं को कैसे रोका जा सकता है, क्या क्या हमें करना पड़ेगा। कई बार समझाने के बावजूद भी बच्चे मानते नहीं और इस प्रकार की घटनाएं हो जाती है। बहुत सारे हमारे सैनिक भाइयों के परिवारों के साथ इस प्रकार की घटनाएं हुई है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारा एक सीमित परिवार होता है, एक ही बेटा होता है, या एक बेटा और एक बेटी होती है, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बेटे होते हैं। और अगर इस प्रकार की कोई घटना होती है तो परिवार को बहुत पीड़ा पहुंचती है। तो दोस्तों इन चीज़ से बचने के लिए
हमें अपने आप को सतर्क रखना है, अपने बच्चों को नज़र रखनी है, उनको अच्छी प्रकार से गाइड करना है। लेकिन दोस्तों हमारे साथ कुछ दिक्कतें ये है कि हम ज़्यादा नौकरी पे रहते हैं, घर से दूर रहते हैं, बच्चों के साथ हमारा कम समय होता है और हम अपने बच्चों को उतना समय नहीं दे पाते हैं जितना कि हमें समय देना चाहिए था, जितना कि हमें उनको समझाना चाहिए था। बच्चे आजकल माँ का कहना भी बड़ी मुश्किल से मानते हैं, और जबकि आपने सुना होगा कि बिना गुरु के अंधेरी रात, जब उनको कोई समझाने वाला नहीं होता है, क्योंकि हम लोग नौकरी पे रहते हैं और इसमें बच्चे अपने मन मर्जी के करना शुरू कर देते हैं, और जिससे कि बहुत सारी हादसाएं होते रहते हैं। बहुत ज़्यादा जो हादसाएं हो रही हैं उनमें एक्सीडेंट के खतरे हो रहे हैं, एक्सीडेंट के हादसे हो रहे हैं, या फिर बच्चे अपने आप को खुद सुसाइड करने तक पहुंच जा रहे हैं। ऐसी भी कई खबरें आ रखी है, या फिर किसी को मारने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस प्रकार की घटनाएं हो कैसे रही है, इनको कैसे रोका जा सकता है, तो इन्हीं बातों पर विचार करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से हम इन घटनाओं को रोक सकते हैं। दोस्तों अब मम्मी पापा के पास या पेरेंट्स के पास बहुत ही सेंसिटिव मामला हो जाता है। अगर बच्चों की बात मानते हैं तो फिर मामला गलत हो जाता है, अगर अपनी बात थोपते हैं तो भी बच्चे मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो इस कंडीशन में वो कौन से तरीके हैं जिससे कि हम अपने बच्चों को भी मना सकते हैं, अपनी बात भी मना सकते हैं और उनको एक सेफ लाइफ दे सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि जब जवान बच्चे हो जाते हैं तो उनके साथ व्यवहार करते समय हमेशा दोस्ताना और समझदारी भरा रवैया अपनाना चाहिए, जो कि अहम है। उसके बाद उन पे ऊपर दबाव डालने के बजाय उनकी बातों को सुनें, उन्हें अपनी राय दें, आज़ादी दें, विश्वास दिखाएं, और ताकि वो अपनी जिम्मेदारियों को समझें, परिवार के प्रति उनको जिम्मेदारी बताएं। उनको घूमने और फिरने का अवसर ज़रूर देना चाहिए। हम ये नहीं बोलते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि उन्हें घूमना फिरना बिल्कुल बंद कर दीजिए, आप उनको घूमने फिरने का पक्का मौका दीजिए, लेकिन उन पर ज़रूर नज़र रखिए कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं। और बच्चों को भी इस प्रकार से प्रेरित कीजिए कि वो आपको जिस प्रकार से हमारे सेना में, मैं आपको बताता हूँ कि सेना की जो सिखलाई है वो बहुत अच्छी सिखलाई है, जिसमें कि फीडबैक सिस्टम, जब हम अपने सीनियर जेसेस को, अपने सीएचएम को अपने घर पहुंचने की फीडबैक देते थे, या कोई भी काम करना है तो उसकी फीडबैक देते थे, जब हम वहां पहुंच जाते थे तो उसकी फीडबैक देते थे। इसी प्रकार आपको अपने बच्चों को भी सिखाना है फीडबैक सिस्टम, कि वो जहां भी जाएं अपने बारे में बताएं, वहां पे क्या काम कर रहे हैं उसके बारे में बताएं। इस प्रकार से हम उन पर एक प्रकार से नज़र रख सकते हैं। और दूसरा, अगर कोई तुरंत कुछ घटना होती है तो क्योंकि हमें जानकारी होती है कि बच्चा कहाँ पे है, तो उस दौरान उसकी मदद की जा सकती है। दोस्तों एक घटना की बात कर रहा हूँ मैं, हमारे ही काफ़ी दिन पहले की बात है। एक सर्विसमैन का बेटे का एक्सीडेंट हुआ था मोटरसाइकिल में। घर में बता के वो कहीं अलग जगह का नाम लेके गया था और दूसरी जगह चला गया था। घर वालों ने भी उससे पूछने की इतनी कोशिश नहीं की तू कहाँ पर है, और क्योंकि जब बेटे ने बता रखा था तो, लेकिन बेटे का एक्सीडेंट किसी दूसरी जगह में, और 2 दिन तक पता नहीं चल पाया। दूसरे दिन बाद पता चला कि उसका एक्सीडेंट हुआ है। तो ये बहुत ख़तरनाक घटना है। इसलिए आपको हमेशा बच्चों के साथ फीडबैक सिस्टम को मेंटेनेंस करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने बच्चों के साथ फीडबैक सिस्टम को ज़रूर रखिएगा। दूसरा दोस्तों, बच्चों की बातों को सुने और उनको समझे। अब जब बच्चे 18 साल से हो जाते हैं तो उनकी बातों को ज़रूर सुने। अगर उनका कोई अच्छा सुझाव होता है तो उसको ज़रूर मानें, और कई बार अपने सुझाव भी उनको दें, और सद्भावना पूर्वक उनके बातों को उनसे वार्तालाप करें। दोस्तों अगला है कि तारीफ़ और प्रोत्साहन। अगर बच्चे अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ़ ज़रूर करिए, उसको अच्छा बोलिए, और अगर गलत काम करता है तो उसको गलत भी ज़रूर बोलिएगा। लेकिन प्रोत्साहन, जब उसको प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है तो उसको ज़रूर प्रोत्साहन दीजिए।
दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि आज़ादी और नियम है वो उसमें संतुलन होना चाहिए। किसी को भी छूट, हर एक बच्चे को उतनी ही छूट देनी चाहिए, उतनी ही आज़ादी दी जानी चाहिए जो उसके स्वास्थ्य के लिए ख़राब ना हो, जो कि उसकी सेहत के लिए ख़राब ना हो और जो कि उसके भविष्य के लिए ख़राब ना हो। और नियम भी इतने कड़े नहीं होने चाहिए कि जिससे वो आपको अपनी बात ही कह ना पाए और बहुत बड़ा हादसा हो जाए। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। दोस्त बन करके व्यवहार रखें। दोस्तों अपने बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखें और उनकी भी इज्जत कीजिए, उनके साथ भी अच्छा व्यवहार रखें। बच्चों में भरोसा दिखाएं। आपको बच्चों में भरोसा दिखाना चाहिए। हमेशा ये नहीं बोलना चाहिए कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा। उनमें आपको भरोसा भी दिखाना चाहिए। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि अपने बच्चों को आप ज़रूर नज़र रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। और जो ख़ास करके हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग अपने बच्चों से दूर रहते हैं और इस कंडीशन में बच्चे अलग संगत में चले जाते हैं, अलग अलग जाना, फ्री होना शुरू हो जाते हैं, मम्मी का कहना कम मानते हैं। तो इस दौरान जब बच्चा 17-18 साल का हो जाता है, इस दौरान आपको उसके ऊपर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इन चीज़ों को आप, मुझे लगता है कि ये वीडियो, क्योंकि मुझे कल की जो घटना हुई थी उससे मेरे को भी काफ़ी झकझोर दिया था। एक जवान बेटे की इस प्रकार से दुर्घटना में या इस प्रकार से डेथ हो जाना बहुत दुख की बात है। तो दोस्तों बच्चों को सही ढंग से उनको सही प्रकार के संतुलन में रखें। उनको उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत कीजिए, उनसे बात कीजिए और उनके जो फ्रेंड्स हैं उनके बारे में ज़रूर पता कीजिए कि ये किस प्रकार के हैं, इनकी संगत क्या है। क्योंकि हम लोग अगर बच्चों पे ध्यान नहीं देंगे तो बच्चे धीरे धीरे हमारे हाथ से निकलते जाएंगे और बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों अपने बच्चों को ज़रूर ध्यान रखिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक आप मेरे YouTube चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, अपना और अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।